अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाटा टाइप क्या चीज़ होती है। आज की इस वीडियो में हमने ये पढ़ना है कि अब वेरिएबल क्या चीज़ है। क्योंकि अब देखिए जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर हमें एक डाटा टाइप वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम दूसरे कंसेप्ट को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो इसीलिए आप पहले डाटा टाइप वाले कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की मदद से पूरे लेक्चर देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अब देखिए वेरिएबल हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। अब मेमोरी लोकेशन किस तरह की है? अब मेमोरी लोकेशन क्या किस चीज़ की है? मेमोरी लोकेशन हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास डाटा हो, अब जब डाटा की बात आ जाती है तो उसमें आ जाता है कि डाटा हमारा इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब हम किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं? बात ये आती है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो मैंने बता दिया। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हम वेरिएबल को किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिक्लेयर करते हैं? तो देखिए, अगर ये मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये मेरे पास एक मेमोरी है, ये मेमोरी है। अब जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, वॉइड मेन स्लैश। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि ए जस्ट 20 लिखता हूँ। अब ये 20 क्या करेगा, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। अब ये 20 क्या करेगा, ये 20 हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास किसी सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रैंडमली, एक तरतीब के साथ नहीं, रैंडमली जहाँ उसको जगह मिलेगी। अब यहाँ वो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ वो इस जगह पर स्टोर हो गया है। अब ये डाटा हमारे पास डाटा स्टोर तो हो गया है। अब हम इस वेरिएबल को या इस डाटे को हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि a इज़ इक्वल टू 20। जब मैं यहाँ पे, अब इस सेल का नाम क्या आएगा, a, ठीक है? अब 20, अब ये तो मैंने बता दिया कि a इज़ इक्वल टू 20। अब बात ये है कि मैंने इसको ये भी नहीं बताया कि ये जो मेरा डाटा है, ये किस टाइप का है? इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या चीज़ है? तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ये मेरे पास जो डाटा है वो इंटीजर फॉर्म में है, और इसका नेम हमारा पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20, और उस सेल का होगा ए, नेम होगा। अब सेल का नेम ये ए हो गया। अब देखिए ये हमारे पास डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइज़ेशन भी है। वो किस तरह से? अब अगर मैं आपको बात करूँ कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज़ेशन 2 मेथड से की जा सकती है। पहला मेथड देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल, और इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ गया डिक्लेरेशन, और ये हमारे पास है इनिशियलाइज़ेशन। ये हमारे पास आ गया इनिशियलाइज़ेशन। अब डिक्लेरेशन क्या चीज़ है? अब मैंने आपको पहले बता दिया कि डिक्लेरेशन क्या करते हैं। हम डिक्लेरेशन देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा होगा, इंट ए, ये हमारे पास आ गई डिक्लेरेशन कि हमने यहाँ पे क्या किया, हम अपने मेमोरी सेल के अंदर यहाँ पे सिर्फ़ सेल का नेम लिख दिया। ये हमारे पास आ गई डिक्लेरेशंस। इनिशियलाइज़ेशन क्या हो जाती है? इनिशियलाइज़ेशन ये होती है कि अब इस सेल के अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर करेंगे, तो वो डाटा क्या होगा? देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आप देता हूँ कि इनिशियलाइज़ेशन क्या होगी, पहले यहाँ पे आएगा उसका नाम, सेल का नाम, सेल है हमारे पास ए, अब मैं देता हूँ यहाँ पे 20, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास जहाँ पे सेल होगा ए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। सपोज़ मैं सेल का इसका नेम चेंज कर देता हूँ वेरिएबल का, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, अब यहाँ पे भी लिख देता हूँ बी। अब बी यहाँ पे कोई भी सेल होगा हमारे पास,
फॉर सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बी सेल आ गया। अब इस बी के साथ पहले क्या होगा, इनिशियल डिक्लेरेशन क्या होती है, जो हमारे पास बी होगा, यहाँ पे एक सेल का नाम हो जाएगा बी। अब वो डाटा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। अब उस बी के अंदर क्या होगा, 20। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास है डिक्लेरेशन और ये है हमारे पास इनिशियलाइजेशंस। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीकाकार ये है, एक मेथड ये है कि इंट a इज़ इक्वल टू 20। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब b को यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर मतलब वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंट b सेमीकोलन, इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। अब उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि b इज़ इक्वल टू 20। ये मेरे पास मेथड आ गया 1, मेथड 1, और ये मेरे पास आ गया मेथड 2। ये दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने यहाँ से डाटा यहाँ पे स्टोर तो कर दिया हमारी मेमोरी के अंदर। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीक़ेकार हैं। हम क्या करते हैं, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हम किसी क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रोल नंबर से भी किसी स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं और उसको नेम से भी कॉल कर सकते हैं। अब रोल नंबर से कॉल करना और नेम से कॉल करने का थोड़ा-सा फ़र्क है। आप देखें इसमें क्या होगा, इसमें हर सेल का एक आईपी एड्रेस होता है। वो किसमें होता है? इंटीजर फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आप आईडी एड्रेस है 155, अब इसका आईपी एड्रेस है 156, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं और नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस को एक्सेस करना मुश्किल है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एफ प्रिंट एफ लिखने के बाद परसेंटेज डी। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था परसेंटेज डी क्यों लगाया है, परसेंटेज डी इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर डाटा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी लगाएँगे। अब इसको क्या करेंगे, कॉमा क्लोज़। अब इस वेरिएबल का नाम, अब यहाँ से आप मेमोरी के अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर ए को कॉल करना है या बी को कॉल करना है। अगर ए को कॉल करेंगे तो हमारे पास ये ए आ जाएगा। अब ए की जो वैल्यू होगी वो क्या है, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास आएगा, ए की वैल्यू क्या है, 20। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं बी की भी प्रिंट वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब इसको भी वही का तरीकाकार होगा, परसेंटेज डी और यहाँ पे बी की वैल्यू। और अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट। अब देखें आउटपुट अगर इन दोनों को करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास पहले आउटपुट आएगी ए की ये वाली, फिर आएगी बी की, अब फिर यहाँ पे बी की, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे स्लैश एन लिखते हैं, स्लैश एन, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से यानी न्यू लाइन पे क्या आएगी, हमारी आउटपुट आएगी। तो ये था अब हमारे पास वेरिएबल का कंसेप्ट। हाँ, देखें अगर आपके पास यहाँ पे अ वेरिएबल डाटा टाइप चेंज है, मतलब डाटा यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, हो सकता है आपके पास फ्लोट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि 10.5, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफएल फ्लोट, अब वेरिएबल का नाम, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल का नाम है सी। ये मैंने क्या कर दिया, इसको डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइज़ेशन क्या आएगा, अब सी इज़ इक्वल टू किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के इक्वल है, 10.5। अब ये अब क्या करेगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी है, अब नहीं, यहाँ पे ये सी आ जाएगा। अब इसके पास वैल्यू कितनी है, 10.5। तो अब जब उसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश परसेंटेज एफ। ये
जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर फ्लोट होंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज एफ। अब ये क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास इस बी, अब इसका वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास? देखिए ये सी। अब क्या करेंगे, हम इसको सी को कॉल करेंगे। तो जब सी को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आएगी 10.5। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और वेरिएबल बनाकर उसको वैल्यू मतलब मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं और स्टोर किए गए डाटा को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।